Next question. A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count of 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincides with 25 divisions above the reference level. If screw gauge has zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is given है लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर और मेन स्केल रीडिंग 5 mm that is 0.5 centimeter and vernier scale reading that is number of coinciding divisions on the circular scale that is 25 and zero error given also that is minus 0.004 centimeter. So the final reading we will get is main scale reading plus vernier scale reading into least count minus zero error. Final reading main scale reading is 0.5 plus vernier scale 25 into least count 0.001 centimeter minus zero error is minus of 0.004 that will be plus 0.004 and simplifying we will get 0.529 centimeter that will be dia of the ball. So the correct answer will be option number D 0.529 centimeter. Option D. Next question. In an experiment, four quantities A, B, C, D are measured with percentage error of 1%, 2%, 3 and 4% respectively. And quantity P is calculated as P is equals to A cube B square upon CD percent. Error in P is. ये क्वेश्चन है नीट 2013 में. एरर इन पी निकालना है. गिवन पी इज ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी. तो एरर निकालने के लिए डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 विल बी इक्वल टू ए का पावर क्यू जो पावर है वो नीचे आ जाएगा. तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100. तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 जो है तो प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 क्योंकि 100 होल में यहाँ था तो सब में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ से डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 जो है वो गिवन था 1% और डेल्टा बी अपॉन बी 2 और डेल्टा सी अपॉन सी 1% एंड डेल्टा डी अपॉन डी इज़ 4%. सॉरी डेल्टा सी अपॉन सी इज़ गिवन एज 3%. तो यहाँ से आएगा 14%. 14% विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE AIPMT 2008. If the error in the measurement of the radius of sphere is 2%, then the error in the determination of the volume of the sphere. Volume of sphere जो है उसमें error निकालना है. error दिया है in radius of sphere. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V is equals to 4/3 pi r cube and delta V upon V into 100 is as 3 into delta R upon R into 100. तो यहाँ से जो गिवन है हमें डेल्टा R upon R into 100 is 2%. एरर इन दैट इज एरर इन रेडियस. तो यहाँ से आएगा डेल्टा V upon V into 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट. तो डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट जो है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 जो है वो 2% है. तो यहाँ से 2% आएगा. तो द फाइनल आंसर विल बी 6%. तो सो द एरर इन वॉल्यूम विल बी 6%. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास and length of sides if the maximum error in the measurement of the mass and length are 4% and 3% respectively. mass में कितना दिया है 4% and length में 3%. the maximum error in the measurement of density will be.
तो यहाँ से देखेंगे एज डेंसिटीज रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट लेंथ का क्यूब। तो यहाँ से आएगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 यानी डेंसिटी का एरर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि एल में क्यूब है, इंटू 100 इतने परसेंट। प्लस माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि डेंसिटी कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट हमें पता नहीं है कि बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ से डेल्टा एम अपॉन एम दिया है 4% और डेल्टा एल अपॉन एल दिया है 3%। तो यहाँ से नेट आंसर जो आएगा प्लस माइनस 13%। सो द आंसर विल बी 13%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be, एरर दिया है मास और स्पीड का, पूछा है एरर काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं एज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 यानी एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। यहाँ से डेल्टा एम जो गिवन है वो है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इज 2% एंड डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज 3%, यानी एरर इन स्पीड इज 3%। तो यहाँ से यहाँ से एरर इन काइनेटिक एनर्जी आएगा 2% प्लस ट्वाइस ऑफ जो यहाँ पे दिया है ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी जो 3% है। तो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा दैट इज 8%। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a vernier caliper n divisions of vernier scale coincide with n-1 divisions of the main scale, means in which length of one division is 1 mm, the least count of the instrument। least count निकालना है इसमें। तो गिवन क्या है, गिवन है वर्नियर स्केल n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो आएगा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट हमें पता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन जो यहाँ पे दिया था उसको रिप्लेस करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आएगा वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे यहाँ से आएगा 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन और दैट इज इक्वल टू 0.1 अपॉन n सेंटीमीटर या 1 अपॉन 10n सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 mm। तो द फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन 10n सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, a certain body weighs 22.42 ग्राम and has measured volume of 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass and volume are this। दो एरर दिए हैं मास एंड वॉल्यूम में। तो द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, एरर पूछा है डेंसिटी में। हमको पता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम और रो इज m बाई वी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरर डेल्टा रो अपॉन रो, यानी डेंसिटी का एरर इज इक्वल्स टू एरर इन मास प्लस एरर इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। तो यहाँ से डेल्टा m जो है वो ऑलरेडी गिवन है 0.01 ग्राम और मास जो दिया है
22.42 ग्राम, और डेल्टा वी दिया है 0.01 ग्राम, 0.1 ग्राम एंड 0.1 सीसी, एंड वॉल्यूम जो दिया है 4.7 सीसी। तो यहाँ से एरर जो है डेंसिटी में डेल्टा रो अपॉन रो वो आएगा डेल्टा एम अपॉन एम। तो यहाँ से डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम की वैल्यू 0.01 और एम की वैल्यू 22.42 सिमिलरली, प्लस डेल्टा वी अपॉन वी दैट इज 0.1 सी सी अपॉन 4.7 सी सी इंटू 100, जो फाइनली आएगा अपने पास सिंप्लीफाई करके 2%। सो द आंसर विल बी 2%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये आया है नीट 2021 में। इफ फोर्स F, acceleration A and time T are chosen as fundamental physical quantities, find the dimensions of energy। एनर्जी की डायमेंशंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो एनर्जी इनकी डायमेंशंस क्या है? एनर्जी को पहले लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो इनको पावर देंगे A, B एंड C। तो हमको पता है एनर्जी की डायमेंशन है mL/T-2। यहाँ से फोर्स को रिप्लेस करेंगे, इसकी डायमेंशन है mL/T-2 और एक्सेलरेशन को L/T-2 एंड टाइम दैट इज T। तो सिमिलरली आगे जब जाएंगे तो एनर्जी mL/T-2, यहाँ से सिंप्लीफाई करके m को अलग लिखेंगे, L को अलग लिखेंगे और T को अलग लिखेंगे। इनकी पावर्स है, m की पावर है a, L की पावर है a प्लस बी और T की पावर है -2a -2b प्लस c। जब यहाँ से कंपेयर करेंगे पावर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2a -2b प्लस c इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आएगा एनर्जी की डायमेंशन जो है वो आएगी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो वो है फोर्स पावर 1, एक्सेलरेशन पावर 1 और टाइम पावर 2, जो है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimensions of। तो पहले डायमेंशंस ऑफ E पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी फोर्स की mL/T-2 और डिस्प्लेसमेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन जो है वो mL/T-2। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू G(m1m2) अपॉन r²। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा G इज इक्वल्स टू F(r²) अपॉन m1m2। तो रिप्लेस करेंगे फोर्स की डायमेंशन से और डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आएंगे वो आएंगे डायमेंशंस ऑफ F इंटू डायमेंशंस ऑफ r² अपॉन डायमेंशंस ऑफ m1 इंटू डायमेंशंस ऑफ m2। तो यहाँ से आएगा, फोर्स को रिप्लेस करेंगे mL/T-2 r² L² से। तो नीचे जो मास दोनों है m और m से, तो यहाँ से आएगा डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L³ T-2। तो डायमेंशंस ऑफ E बाई G पूछा है। E बाई G जब देखेंगे E है mL/2 T-2 और G है m-1 L³ T-2। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो E बाई G का डायमेंशंस आएगा m2 L-1 T0, दैट इज इन ऑप्शन नंबर A, m2 L-1 T0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशंस पूछी है और नीट सितंबर 2020 में आया हुआ है। पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट, स्ट्रेस जो है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आएंगे डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स जो है mL/T-2 और एरिया का जो है वो L²। तो यहाँ से आएगा डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस mL-1T-2 जो है ऑप्शन नंबर सी में mL-1T-2।